हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय के 44वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो कल तक की कथा में हमने कुंती महारानी की स्तुतियां जो भगवान की कुंती महारानी ने की, उन स्तुति के बारे में पढ़ा। अब उस स्तुति को सुनने के बाद भगवान ने क्या किया, इसका वर्णन किया जाएगा। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कुंती महारानी चाहती थी कि भगवान रुक जाएं कुछ दिन और, लेकिन भगवान नहीं रुके। अब किसकी प्रार्थना पे भगवान कुछ दिनों के लिए रुकेंगे हस्तिनापुर में, उसका वर्णन होगा। तो स्टार्ट करते हैं कथा। सूत उवाच पृथ्येत्तम कल्पदे पूरी नुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की चुने हुए शब्दों के साथ। भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि भगवान की महिमा का गान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, जिससे मनुष्य तम के अंधकार से बाहर निकल जाता है। उन स्तुतियों को सुनकर जो भगवान की महिमा के गान में गाई जाती हैं। तो भगवान ने कुंती महारानी की प्रार्थना को सुना और प्रार्थना को सुनकर वो मुस्काए। मुस्कान कैसी थी? जैसे उनकी योग शक्ति है, योग शक्ति हमें मोह लेती है ना, उसी प्रकार भगवान की मुस्कान ऐसी है कि किसी को भी मोह लेती है। कल मैं कथा सुन रही थी, उसमें कथा में प्रभु जी ने क्या बताया कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उनके नाल छेदन के लिए जैसे अभी आज के टाइम पे होते हैं, नर्स होती हैं, दाई होती हैं, ऐसे नंद महाराज लेने गए। ठीक है, नाल छेदन करने वाली को, कि भगवान कृष्ण का नाल छेदन करना है। तो बुलाने के लिए गए तो उसको भी पता है, जिसको बुलाने गए, कि भाई नंद महाराज कौन है? वो राजा है, नंद गांव के राजा है। तो उसको पता है कि बहुत धन संपत्ति है इनके पास। तो उसने क्या किया, उस स्त्री ने नंद महाराज को बोला कि ऐसे नहीं जाऊंगी नाल छेदन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? नंद महाराज कहते कि मैं तो बहुत सा नेग लूंगी, मुझे तो इतनी गैया चाहिए, इतने आभूषण चाहिए, 9 लखा हार चाहिए, हीरे जवाहरात गिना दिए उसने, कि ये सब दोगे तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो नंद महाराज कहते कि आप जल्दी चलो, जो आप मांग रही हो मैं सब दूंगा, आप चलो जल्दी। लेके चले। तो जैसे ही वो एंटर करने लगी, ऐसे पालकी में बैठ के आई, जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करने लगी, तो जैसे आज के जमाने में कहते हैं ना कि 50% पहले एडवांस दे दो कोई काम करवाना हो तो उसने बोला कि 50% मुझे पहले दे दो, जितना मैंने मांगा है तुमसे उतना 50% मुझे पहले दे दो, फिर तुम्हारा कार्य करूंगी। तो नंद महाराज कहते कि आप चिंता मत करो, आपने जितना मांगा है उससे अधिक ही देंगे, लेकिन हमारा काम करो, नाल छेदन का काम पहले करो। तो वो आई अंदर, तो यशोदा माता भगवान को लेके बैठी हैं छाती से लगा के, और भगवान के ऊपर ऐसे कपड़े से भगवान को ढका हुआ है। तो नाल छेदन वाली ने बोला कि बताओ कहाँ है बालक, कहाँ है, दिखाओ मुझे। और जैसे ही भगवान कृष्ण के दर्शन किए, वो अपनी सुध बुध खो बैठी। हम्म, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद ही नहीं रहा कि मैं क्या मोल भाव करके आई हूं। हम्म, भगवान की मुस्कान, भगवान का रूप इतना मोहक है। प्रभु जी सुना रहे थे कि महाराज जी की अ, जैसे 2-3 दिन का जो बच्चा होता है, नॉर्मली सारे बच्चे देखने में एक जैसे होते हैं, बहुत ज्यादा रूप का पता नहीं चलता, कोई छोटा बच्चा आप देखोगे, लेकिन भगवान कृष्ण का रूप इतना अद्भुत था कि उसने उस नाल छेदन वाली को आकर्षित कर लिया।
उसने काम किया, अपना कार्य किया, और उसके बाद नंद महाराज आए बड़े बड़े संदूकों में भर के जो उसको देना था, ले सब कुछ। तो उसने क्या बोला कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल एक ही वरदान चाहिए। नंद महाराज कहते क्या चाहिए? तो कहते जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं रोज आपके घर पे सुबह आऊं और रोज मुझे आपके लाला के दर्शन हो। तो ये मांगा उसने। तो भगवान का रूप ही इतना मनोहर है कि सबको आकर्षित कर लेता है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? जो सबको आकर्षित कर ले वो कृष्ण। तो भगवान कुंती महारानी की स्तुति को देख सुनकर मुस्कुराए। और कैसी थी मुस्कान? जैसे योग माया की शक्ति है, हमें भ्रमित कर रखा है ना कि हम कितने मोहित हुए बैठे हैं। आप ये देखो हम कैसे सब रिश्ते नातों से, घर बार से कितने ज्यादा अटैच हैं। कभी हम ट्रेन में अपनी सीट से अटैच होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि पता है कि स्टेशन आएगा, सीट हमारी नहीं रहेगी। लेकिन हम अपने रिश्ते नातों से, इस शरीर से कितने ज्यादा अटैच हैं कि हम इसका मोह नहीं छोड़ पा रहे। भगवान के साथ, भगवान जो हमारे आदिकाल से पिता है, उनको भुला दिया और बाकी रिश्तों से अपनी पहचान करने लगे। ये कैसे हुआ? ये योग माया की शक्ति के कारण हुआ। तो जैसे योग माया मोहक है, उसी प्रकार भगवान की मुस्कान भी मोहक है, आकर्षित करने वाली है। आगे चलते हैं। ताम्बाणम् इत्युक्त्वा मंत्रे प्रविश्य गज साह्यवाम स्त्रीश्च स्वपुरं यास्यान् प्रेम्णा राज्ञ निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। अब कुंती महारानी की प्रेस तो भगवान ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन रुकने के लिए नहीं माने। उसके बाद क्या किया? कहाँ आए? हस्तिनापुर के राजमहल में आए और सबको इंफॉर्मेशन दे दी, इंटीमेशन दे दी कि भगवान कृष्ण यहाँ से जा रहे हैं द्वारिका के लिए। लेकिन जैसे ही उन्हें युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी अनुनय विनय करके प्रेम पूर्वक उनको रोका। भगवान का बहुत प्रेम है युधिष्ठिर महाराज के साथ। उन्होंने बोला कि कुछ दिन के लिए और रुक जाए। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने बोला तो भगवान इनकार नहीं कर पाए। आगे है। व्यासाधेश्वर इह्यागे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधिता अपि इतिहासे न बुध्यत शुचार्पिता। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा रहे थे। अब युधिष्ठिर महाराज उस समय, अब आपको आई होप सो कि आपको दृश्य क्लियर है। क्या दृश्य है? कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। ठीक है, पांडवों की जीत हो गई है। कौरवों और पांडवों के पक्ष के बहुत सारे योद्धा इस युद्ध में, कौरवों के तो ऑलमोस्ट सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उनको रोक लिया है। युधिष्ठिर महाराज इस समय किस भाव में बैठे हैं? युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? उनको तो राज्य मिल गया, उनको तो खुश होना चाहिए। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत अधिक रक्तपात हुआ। रक्तपात का मतलब क्या है? वहां पे बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए। हम्म, देखो युधिष्ठिर महाराज से पहले कौन राज्य कर रहा था? दुर्योधन। और दुर्योधन के राज्य में भी कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो ठीक से शासन नहीं चला रहा था, शासन तो वो चला रहा था। तो अगर युधिष्ठिर महाराज की ओर से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी उनको।
लेकिन फिर भी न्याय की दृष्टि से जरूरी था कि युद्ध किया जाए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अपना राज्य नहीं था, वो किसी और के अधिकार को हड़पना चाहता था। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। अब महाभारत के युद्ध में देखो, पता है क्या है, हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कई बार ना हम अपनी मति लगाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि गोकर्ण जी कहाँ से उत्पन्न हुए। हमने वो महात्म्य पढ़ा था ना, गोकर्ण जी की स्टोरी पढ़ी थी ना। तो गोकर्ण जी तो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, मनुष्य के रूप में आए, अवतरित नहीं, सॉरी, मनुष्य के रूप में आए हैं। लेकिन गोकर्ण पैदा कहाँ से हुए? गाय के पेट से, गाय से। गाय से। गाय से हुए, है ना। अब हमारी बुद्धि में ये बात आएगी, अगर आज के जनरेशन को हम ये बात बताएंगे कि गाय के पेट से इंसान का बालक आया, वैज्ञानिकों को बताएंगे, तो वो पूरी यहाँ पे क्या पलटन बिठा देंगे अपनी, ऐसे कैसे हो सकता है, गाय के पेट से इंसान का बालक कैसे हो सकता है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ने हैं तो अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि शास्त्र आपके और मेरे जैसे बद्ध जीवों ने नहीं लिखे हैं, हमारी तो इंद्रियां पूर्ण है। शास्त्र लिखे हैं उन लोगों ने, भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने शास्त्र लिखे हैं जिनको सत्य का पता है, जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। अब महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए? किसी को आइडिया है कितने लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में? हम्म? अब माता जी, वो 18 सिहोनी सेना थी, वो सारी मारी गई थी। 18 अक्षौनी सेना थी, 21 को अक्षौनी सेना थी, वो मारी गई सारी। लेकिन कितने लोग मारे गए संख्या में? अब किसी को बताएंगे तो वो कहेगा नहीं, भारत की, मैंने किसी को बोला कि महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं, उस समय तो आबादी इतनी थी नहीं, 64 करोड़ लोग कहाँ से आ गए। तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर कट लिखते हैं, ये देखो कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। 64 करोड़। आप देखो, हम लोग कहते हैं बड़ी आपदा है, 100 लोग मारे गए, 150 लोग मारे गए, 200 लोग मारे गए, बड़ी विपत्ति आ गई। 64 करोड़ लोग मारे गए। किस लिए मारे गए? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना है। अब इतने लोगों के मरने के बाद, और ये तो जो मारे गए उनकी संख्या है, जो लापता होगी उसको तो पता ही नहीं है। उनका तो कुछ नहीं पता, घायल कितने हुए, अपंग कितने हुए, कुछ पता ही नहीं। अब इतना रक्तपात होने के बाद किसी को सिंहासन पे बिठाया जाएगा, वो अपने मन से इस बोझ को हल्का कैसे करेगा कि मेरे कारण इतना बड़ा रक्तपात हो गया? वो तो टेंशन में आएगा ना व्यक्ति। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज अभी क्या है, अभी परेशान है, स्ट्रेस में है, ठीक है। और उनको सब लोग समझा रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। कहा कैसे? उपदेशों से, इतिहास का उदाहरण देके समझा रहे हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार समझा रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का मन नहीं टिक पा रहा। उनको लगता है कि दुर्योधन अच्छा खासा राज्य चला रहा था, उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी, मुझे राजा बनाने के लिए इतना बड़ा रक्तपात हो गया, इतने लोगों का नरसंहार हो गया। इसलिए परेशान है वो। आगे क्या हुआ? आह राजा धर्मसुता चितन अचिंत्यन सुहृदां वदम प्राकृतेन आत्मना विप्रः स्नेह मोहवशम गतः। क्या कहते हैं? धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले। अब जो महाराज युधिष्ठिर हैं, हालांकि ज्ञानी हैं, धर्मराज के अवतार हैं महाराज युधिष्ठिर, लेकिन ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया शक्ति का प्रभाव है कि क्या लग रहा है, युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, मोहग्रस्त हो गए हैं अपनों की। क्योंकि महाभारत का युद्ध कोई ऐसे थोड़ा ना कि दो अलग अलग पक्षों की लड़ाई थी, ये तो ताए चाचों के बच्चों के बीच में युद्ध हुआ, एक ही घर के सदस्यों के बीच में युद्ध हुआ। तो जो मारे गए वो भी तो अपने थे ना। तो
युधिष्ठिर महाराज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति परेशान होता है किसी अपनों के मारे जाने पर, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज भी मोहग्रस्त हैं। लेकिन ये भगवान की लीला है। क्या लीला है भगवान की? युधिष्ठिर महाराज को क्यों मोहग्रस्त कर दिया? देखो, अर्जुन है, अर्जुन को क्यों मोहग्रस्त किया था भगवान ने? अर्जुन को पता था कि भाई कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे सामने मेरे अपने खड़े होंगे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मुझे उनसे युद्ध करना है। फिर भगवान की माया ने उनको मोहग्रस्त क्यों किया? उन्होंने युद्ध करने से क्यों मना किया? क्या कारण था? माता जी, हम लोगों को गीता का उपदेश देना था, हम जैसे लोगों को, कलयुगी लोगों को। हम जैसे लोगों को गीता को उपदेश देना था, हम बद्ध जीवों को, कलयुग के लोगों को गीता का ज्ञान देना था, इसलिए अर्जुन को मोहग्रस्त किया गया। अभी युधिष्ठिर महाराज को मोहग्रस्त क्यों कर दिया है भगवान ने? इसलिए मोहग्रस्त कर दिया है क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, उनकी महिमा मंडित करना चाहते हैं, उनकी उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं भक्तों की। कौन से भक्त की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं? किसकी महिमा का गुणगान करना चाहते हैं भगवान कृष्ण? कौन सा भक्त है? भीष्म पितामह। तो देखो, अभी भगवान कृष्ण समझा रहे हैं उनको, युधिष्ठिर महाराज को, कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो न्याय के कारण युद्ध लड़ा गया और ये अन्याय था कि आपका राज्य हड़प लिया गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं संभल रहे, उनको नहीं पता चल रहा, वो उनका मन धैर्य नहीं धारण कर रहा। लेकिन अभी भगवान कृष्ण कहाँ लेके जाएंगे युधिष्ठिर महाराज को? भीष्म पितामह के पास। फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझाएंगे, उनको समझ आएगी। तो भगवान भक्तों को ये दिखाना चाहते हैं कि भक्तों में भाई मेरे से भी ज्यादा समर्था है, भक्त मेरे से भी ज्यादा दयालु है। भक्त अगर किसी के ऊपर कृपा कर दे तो व्यक्ति मोह से बाहर आ सकता है। तो भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए अभी किस भक्त की? भीष्म पितामह की। युधिष्ठिर महाराज को भी क्या कर दिया? शोक संतप्त कर दिया, मोहग्रस्त कर दिया। हालांकि वो धर्मराज के अवतार हैं, जिनके पास लोग मरने के बाद जाते हैं न्याय करने के लिए, वो हैं। तो उनको मृत्यु से क्या, वो मृत्यु को देख के उनको तो कोई शोक नहीं ना होना चाहिए, उनका तो डेली का डिपार्टमेंट है। फिर क्यों हो गए? उसका कारण मैंने आपको बताया। तो क्या बोला भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने? अहो मे पश्यत् ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पराकस्यैव देहस्य बहव्यो मे अक्षोहिणी हतः। क्या कहते हैं? राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया है। तो राजा युधिष्ठिर ने बोला कि देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं, कि मेरे हृदय में देखो कितना ज्ञान भरा हुआ है। मनुष्य का शरीर तो परोपकार के लिए बना होता है ना? लेकिन मैंने मैंने क्या किया? कितनी अक्षौहिणी सेना मार दी। अक्षौहिणी सेना यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने लोगों की सेना को अक्षौहिणी किया कहा जाता है? जिसमें 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 1,09,650 पैदल सैनिक होते हैं और 65,600 घुड़सवार होते हैं। इन सब को मिला के एक अक्षौहिणी सेना बनती है। और युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो कितनी अक्षौहिणी सेना मारी गई। हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज को माता जी टोटल 18 थी ना? टोटल 18 थी ना? 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी, यस। तो अब युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि भाई ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण हुआ। मेरा शरीर तो परोपकार करने के लिए बना है। इससे पहले शायद मैंने 21 बोल दिया एक जगह पे, है ना? ये 18 कुशौनी सेना थी। तो कहते मेरा शरीर तो परोपकार के लिए बना है, लेकिन मैंने अपने शरीर के साथ क्या किया? मैंने अपने शरीर के साथ इतने सारे लोगों का संहार कर दिया। हम्म। परोपकार तो कहते हैं कि मरने के बाद भी शरीर को पशुओं को खिला देना चाहिए ताकि किसी जीव का पेट भरे। और उन्होंने परोपकार की बजाय क्या कर दिया? इतने लोगों के
मतलब आइडली देखा जाए तो इतने लोगों के रक्तपात का कारण बने, ये उनको लग रहा है। युधिष्ठिर महाराज ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? बाल द्विज सुहृन्मृत मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुह नामे संज्ञा नामे सयात निर्यात मोक्षो ह्यपि वर्षायुया युतायुते। कहते हैं, मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं, भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। अब देखो, अब महाभारत के युद्ध में कितने सारे लोग मारे गए, है ना? तो कहते कि मैंने अनेक बालकों का वध, मतलब जैसे दुर्योधन का बेटा है, अब वो उनके लिए तो बालक के समान ही है ना, युधिष्ठिर महाराज के लिए, है ना? तो कितने बालकों का, ब्राह्मणों का, जैसे द्रोणाचार्य हैं, उनका वध हुआ है ना। शुभ चिंतक, दूसरी सेना की तरफ से जो लोग लड़े वो उनके शुभ चिंतक थे, है ना? ऐसा थोड़ा ना कि भीष्म पितामह उनके शुभ चिंतक नहीं थे, द्रोणाचार्य शुभ चिंतक नहीं थे, तो उनको मारा। मित्र थे वो सारे। अश्वत्थामा मित्र ही था ना, गुरुपुत्र था, लेकिन अंत में उनको भी दंड दिया। चाचा ताई ताऊ गुरु भाई सबको मार डाला मैंने। खुद के ऊपर बात को ले रहे हैं, क्योंकि लीडर है ना। देखो, कभी कुछ गलती होती है ना, कभी आप कहीं किसी ने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हो मैनेजरियल पोजीशन पे, तो क्या होता है, अगर आपका जूनियर कोई गलती करेगा, जूनियर को कुछ नहीं कहा जाता कभी। जो सीनियर होता है, मैनेजर होता है, उसको गालियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो लीड कर रहा है। हमेशा जब भी जो भी व्यक्ति लीड कर रहा होगा किसी टीम को, उसी को पूछा जाएगा, उसी का उत्तरदायित्व है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी संस्था में चले जाओ, जो लीड कर रहा है उसको डांट पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्योंकि राजा हैं, वो लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं सबका, तो वो अपने ऊपर सारी बात को ले रहे हैं कि मेरे कारण सब लोग मर गए। तो कहते, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन इतना जो नरसंहार हुआ है, इससे के कारण जो मुझे नरक मिलेगा, उससे मैं छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। अब युद्ध के समय में ऐसा थोड़ा ना है कि जो युद्ध करने जाते हैं वही मारे जाते हैं बाद में। मतलब जो, जैसे कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितनी ही स्त्रियां अपने पति के साथ सती हो जाती हैं, बालक ब्राह्मण सब इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी युद्ध जरूरी था, क्योंकि धरती पर अधर्मी राजाओं का बोझ बढ़ गया था। आगे कहते हैं, नैनोराज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अगर कोई राजा सही कारण से युद्ध करे तो उसको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये कह रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ, ये सही कारण से नहीं हुआ। क्यों? एक तो होता है कि कोई व्यक्ति राज्य अच्छे से नहीं चला रहा, उससे राज्य छीन लो, युद्ध कर लो, है ना? दुर्योधन तो अच्छे से राज्य चला रहा था, किसी नागरिक को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था, है ना? तो युद्ध क्यों हुआ? युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए, क्योंकि राज्य उनका था। तो युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि सही कारण से युद्ध हो तो पाप नहीं लगता, ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैंने तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को मरवा डाला, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है? आगे कहते हैं, स्त्रीणामत बंधूनाम द्रोहो या सह विहो तथा कर्म विग्रह मेधिर्यानहम कल्पो व्यपोहितुम। क्या कहते हैं, मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध कर दिया, इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ले ली कि भौतिक कल्याण के कार्य से इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब युद्ध हुआ तो बहुत सारी जो स्त्रियां थी वो विधवा हो गई,
उनके पति की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई, उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई, और जिनके बच्चे बचे भी तो उनके साथ तो शत्रुता हो गई ना। जैसे सपोज किसी का दादा मर गया, पिता मर गया, बच्चे तो सोचेंगे ना कि इन्होंने मार दिया, इसको भी मारना है। तो कहते इस हद तक मैंने शत्रुता ले ली कि चाहे मैं जो मर्जी दान तप तपस्या पुण्य करूं, जो मर्जी कुछ कर लूं, जो मैंने पाप किया है इस पाप को खत्म नहीं किया जा सकता, कि मैं पाप के बोझ के नीचे दब गया हूं। ऐसा बोल रहा है उनको, है ना, कि चाहे मैं, वैसे तो कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये बोल रहे हैं कि एक नहीं, चाहे मैं जितने मर्जी अश्वमेध यज्ञ कर लूं, चाहे हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लूं, जितने लोगों का मैंने नरसंहार किया है, उसके पाप से मैं अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता। आगे क्या कह रहे हैं? यदा पंकेन पंकाम्भ्य सुरया वासुरा कृतं भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञाम अर्षुट न यज्ञमर्ष्टुम अर्हति। कहते जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जिसमें गाय की, घोड़े की बलि दी जाती है, ठीक है। तो कहते कि जैसे अगर कोई, हमने किसी बर्तन को साफ करना है, अगर कोई बर्तन ऐसा है जिसमें मदिरा हो, जिसमें शराब हो, शराब के बर्तन को शराब से साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मदिरा के बर्तन को मदिरा से कैसे साफ करेंगे? या कोई पानी है, गंदा है, हम बोले इसको साफ करने के लिए इसको कीचड़ में मिला दो, तो क्या पानी साफ होगा? नहीं हो सकता। तो गंदे पानी को कीचड़ से साफ थोड़े ना करेंगे, है ना। तो कहते जितना मैंने लोगों को मारा है उसके लिए अगर मैं बोलूं कि मैं पशुओं की बलि दे दूं और बड़ा बड़ा यज्ञ कर लूं, कोई अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ कर लूं, और उससे मेरे पाप से छुटकारा मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा पाप बहुत अधिक है। तो अपने आप को दोषी मान रहे हैं। जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में लोग मारे गए, 64 करोड़ लोग जो मारे गए, उसके लिए किसको दोषी मान रहे हैं? खुद को, कि मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोगों को मरवा डाला। किसको मरवाया? लोगों को नहीं, अपने भाई बंधुओं, चाचा ताया मामा गुरु को मरवा दिया। इसके लिए चाहे एक अश्वमेध यज्ञ करूं, चाहे 100, चाहे 1000, मेरे को इस पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता, मैं तो नरक में जाऊंगा। ये युधिष्ठिर महाराज के मन में आ गया है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा उनके समझाने का। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा 8वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, हम इसको एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है सारे बहुत कल। बढ़िया। हाँ जी, ये कुछ बोल रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, तो अभी हमें सारे चैप्टर समझ आ गए हैं। कल की क्लास कल मुझे कहीं जाना है सेवा के लिए। कल का टाइम ना थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कथा का क्या टाइम रहेगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अगर मॉर्निंग में बाय चांस मैं क्लास ना ले पाई, मेरा अभी कोशिश ये है, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं।